तो मैक्सटर्न की स्टोरी तो आपने सुन ली, लेकिन अब एल्विश ने अपनी सफाई में लगभग एक 14 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें उसने बताया है कि आखिरकार हुआ क्या था। मैक्सटर्न पूरी तैयारी के साथ आया था और एल्विश ने उसे अपने घर पर बुलाया था पहले, लेकिन एल्विश के घर पर नहीं गया मैक्सटर्न। उसे ये लग रहा था कि एल्विश उसकी पिटाई ना कर दे, घर पे क्यों बुला रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैंने उसे तब भी बोला था यार, अपने घर पे बुला के पिटाई थोड़ी ना करूंगा, घर पे आने वाला तो शख्स अतिथि होता है, तू आ जा। पर ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई? तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है एल्विश ने अपने वीडियो में सभी से पूछा है। उसने कहा है कि आप ये बताइए कि अगर आपके सामने कोई कहे कि तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? क्या आपका खून गर्म नहीं होगा? क्या आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होगा? मैं मानता हूं मारपीट हुई और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं एल्विश ने बताई। उसने कहा कि वो अकेला नहीं था, 4 लोग उसके साथ थे, लेकिन चारों लोग कोई भी आगे नहीं आया। माइक पहनकर वो जो है मैं उसे मार रहा हूं तो उसने माइक भी पहना हुआ था। उसने अपने एक दोस्त की शॉप में मुझे बुलाया था जहां पे उसने कैमरा फिट किया हुआ था। ये सब होने के बाद भी मैंने उसे फ़ोन किया कि देख अच्छा नहीं लगता है, हाँ ये इतनी बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी, छोड़ दे, तू आ मिलने, घर पर आ जा। तो वो नहीं आया। कहते उसके बाद भी जो है उसने मुझे, वो नहीं आया तो भी मैंने दोबारा उसे फ़ोन किया कि तू आ जा, तुझे लगी है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू आ जा। तो वो नहीं आया। उसने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाली, उसने FIR कराई। कहते वो कहता है कि मैं FIR जो है मैंने चेंज कर दी धाराएं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता तो मैं क्या FIR भी होने देता? तू गुड़गांव आके FIR करके चला गया और मैं क्या FIR होने देता क्या? तो उसका ये कहना है कि वो काफ़ी समय से चल रहा था, मेरे पास उसका नंबर नहीं था, मैंने उससे नंबर मांगा, फिर उसने सारी चैट सोशल मीडिया पर डाल दी, उसे ये भी बताया आ रहा हूँ 40 मिनट 12:30 के बाद नहीं मिलूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बोलता हुआ नजर आ रहे हैं एल्विश अपने रीसेंट वीडियो में। और उसने कहा कि वो स्पाइन टूट जाएगा ऐसा बोल रहा है। कहते मेरे पे मर्डर का चार्ज कैसे लगेगा? क्या मेरे हाथ में कोई हथियार था? कुछ था? फिर भी उसके बाद वो कहते हैं कि जितनी भी लेफ्ट लॉबी है वो उसका साथ तो देगी ही। वो 2020 से मैं गालियां खा रहा हूँ और कोई बात नहीं, अगर मुझे अपने धर्म का साथ देने में गालियां भी पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद साफ साफ सवाल जो है एल्विश ने पूछा है और कहा है कि आप ये बता दीजिए कि क्या आपका रिएक्शन कैसा होता अगर कोई आपके माँ बाप को इस तरीके से बोलता, जलाने की धमकी देता। अगर किसी को डरना चाहिए तो मैं हूं ना, मैं तो बाहर शूट पे रहता हूँ, मेरे माँ बाप घर में अकेले रहते हैं। तो क्या जो धमकी उसने दी है तो क्या मुझे अपने माँ बाप के लिए डर नहीं लगेगा? तो ये सब चीज़ें जो है एल्विश ने कही और कहा है कि जो लोग मुझे जाने बिना और कुछ भी किए बिना एक साइड की स्टोरी सुनकर मुझे अनफॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं। तो अब ये एल्विश का पक्ष है और एक तरफ मैक्सटर्न का पक्ष है। उसने ये कहा है कि मुझे तो पूरा पुलिस पे विश्वास है, भरोसा है और मैं चाहूँगा कि मामले की पूरी तरीके से अच्छे से जांच हो और जो भी सही हो वो मैं जो है पूरा पुलिस का सहयोग करूँगा। तो अब आप भी अगर एल्विश का पक्ष जानना चाहते हैं, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसका पूरा 14 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, तो आप भी जाइए देखिए और उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत।